हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में चौरसिया सर करंट की एक नई ताबड़तोड़ श्रृंखला लेकर के आए हैं आपके बीच में। सबसे पहले हम सभी जो करंट के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे होता ना किसी भी दवा के लिए एक रामबाण चीज़ होती है ना, ऐसे भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जितने भी करंट हम सभी चर्चाएं कर रहे हैं, ये एक रामबाण का कार्य होगा। इसे आप एक जगह पहले आप तैयार कर लीजिए, फिर हम सभी टॉपिक पर आएंगे, उसे एक श्रृंखला की तरह आगे बढ़ बढ़ करके उसमें पढ़ते चलेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रमुख सम्मान की बात करें। ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य एक होते हैं, एक लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता अनेक होता है। लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते अनेक होते हैं। अगर रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदल लीजिए, लेकिन लक्ष्य अपने आप को कभी मत बदलिए। उस लक्ष्य तक आप संघर्षशील रहिए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी कड़ी में हम सभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण सम्मान है, यहाँ से भी एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहता है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर के पीसीएस तक के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो बुकर पुरस्कार है, ये अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा? बुकर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। और 2021 में किसे मिला है? डेविड डायोप को। किसे मिला है 2021 में? डेविड डायोप को ये मिला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये किस देश के हैं? फ्रांस देश के। अभी पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि फ्रांस में एक मंदिरा पाई जाती है जो कि सैम्पियन नाम से, और उसी के नाम की जनजाति आपके भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? सैम्पियन नाम की जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो डेविड डायोप को फ्रांस के हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी जो रचना है एट नाइट ब्लड एंड ब्लैक, एट नाइट ब्लड एंड ब्लैक, इनकी रचना है। किसकी? डेविड डायोप को। इनके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। फिर 2020 में किसे मिला था? पिछला वाला भी हमें याद रखना जरूरी है। तो 2020 में मार्के लुकास को मिला था। 60 में नाम याद रखिए ना, मार्के लुकास को मिला था। ये किस देश के थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। एक चीज हमें बताइए कि किस एक संस्था का, संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे 6 अंग हैं, उसमें से किस एक संस्था का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है? नीदरलैंड के द हेग में है। वो संस्था का नाम आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मार्के लुकास 2020 में मिला था नीदरलैंड की। द डिस्कम्फर्टेबल ऑफ इवनिंग इनकी रचना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पर है। कहाँ पर? द हेग में। फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो साहित्य सम्मान है, ये 2019 का भले है, लेकिन अभी 2021 में इसे दिया गया। 20 में ही दिया जाना था इसे, लेकिन कोरोना के कारण इसे नहीं दिया गया। तो वर्ष 2019 का है, लेकिन ये लेटेस्ट सम्मान है। तो भारत भारती सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर सूर्यवाला को। भारत भारती सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर सूर्यवाला को मिला है। लोहिया साहित्य सम्मान किसे मिला है? दयानंद पांडे को। और हिंदी गौरव जो सम्मान मिला है वो तरुण विजय को। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सम्मान है भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्यवाला को, लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे को, और हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय जी को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ से भी खूब प्रश्न बनता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में इस बार कितनी भाषा में मिला है? तो याद रखिएगा 20 भाषा में। हालांकि ये 22 भाषा में सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में इस बार कितनी भाषाओं में दिया गया है? 20 भाषाओं में, जबकि टोटल कितनी में दिया जाता है? 22 भाषा में दिया जाता है। अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम को किसके लिए मिला है? अंग्रेजी के लिए। इनकी रचना क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। इनकी रचना क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। मिला किसे है? अरुंधति राय को। जबकि हिंदी के लिए जो मिला है
अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत दियर गाथा। हिंदी के लिए अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत दियर गाथा रचना के लिए। और मराठी की बात करें तो नंदा खरे को, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। किसने? नंदा खरे ने। अगला 2 सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। 30वां व्यास सम्मान, ये भैया आपका 2020 का ही है। 30वां व्यास सम्मान 2020 का है और मिला किसे है? शरद पगारे को। किसे मिला है? शरद पगारे को। इनकी रचना क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। शरद पगारे को मिला है 30वां व्यास सम्मान। इनकी रचना क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी है। जबकि पिछला वाला जो मिला था कागज की नाव, कागज की नाव रचना के लिए मिला था। फिर इसके बाद में 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। इनकी रचना क्या है? सनातन रचना। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को, रचना क्या है? सनातन। 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं यहीं लिख देता हूं। 24वें क्रमांक के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो हैं ये 24वें क्रमांक के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक प्रश्न अगर बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन आयोग का जो गठन है, गठन की बात करें तो किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 324 में। किस में है? 324 में। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना होती है वो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और यही कारण है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर मानवाधिकार के अध्यक्ष, मानवाधिकार के अध्यक्ष जो बने हैं, मानवाधिकार के जो अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्र जी बने हैं मानवाधिकार के अध्यक्ष। ये रिटायर्ड जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, इन्हीं को ही चेयरमैन बनाया जाता है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रवात आया पिछले दिनों, मई और महीने में 2 चक्रवात आया। ये मान लीजिए आपका ये भारत है, छोटा सा मैं भारत बना दे रहा हूँ। सपोज करिए कि ये आपका ये भारत है, तो इधर आपका बंगाल की इधर अरब सागर है और इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर। तो यहाँ पर जो चक्रवात आया था अरब सागर में, इसका नाम था तौकाते। तौकाते चक्रवात यहाँ पर आया था। इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप अवश्य लिखेंगे। भारत के अरब सागर में तौकाते नामक चक्रवात आया था। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, काफ़ी राज्य, यहाँ तक उत्तर प्रदेश तक इसके प्रभाव पड़े थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था यास। यास नामक चक्रवात आया था और इसका जो नामकरण किया था, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं कि इसका नामकरण किसने किया था। तो वो देश कौन सा है? ओमान देश है। ओमान देश ने यास नामक चक्रवात का नामकरण किया था। और ये जो चक्रवात है सबसे ज़्यादा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव देखने को मिला। एक प्रश्न एक प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है कि
भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो राज्य आपका उड़ीसा है। यास नामक चक्रवात यहीं आया था। फिर इसके बाद में ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। म्यांमार की राजधानी नेपीता। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।